कविता और समाज के इस ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के इस ब्रॉडकास्ट में कवि धर्मेश जी की कविता लेकर आई हूँ और इस कविता का शीर्षक है लड़कियां अक्सर लड़कियों के साथ भाग जाया करती हैं। तो कविता कुछ ऐसी है कि लड़कियां अक्सर लड़कियों के साथ भाग जाया करती हैं। उन्हें प्रेम हो जाता है एक दूसरे से ही। उन्हें नहीं ज़रूरत होती मर्दों की, वे नकार देती हैं मर्दों की दुनिया में उनसे मिला औरत होने का सर्टिफिकेट। पिता क्रोधित हो जाता है, भाई घसीट लाता है उन्हें घर, चाचा बताता है कि मर्द क्या होता है। कई लड़के भी नहीं देखते लड़कियों के उभरे शरीर, उन्हें लड़कों की हंसी और खुरदुरे हाथों में पसंद होता है अपना हाथ देना। वे दुनिया के दूसरे छोर चले जाना चाहते हैं। पिता क्रोधित हो जाता है, भाई घसीट लाता है उन्हें घर, चाचा बताता है कि मर्द क्या होता है। नशों में भर जाता है क्रोध सत्ता के विरुद्ध, सत्ता मर्दों की, ठाकुरों की, बाम्हनों की, बनियों की। भरे पूरे खाए पिए अघाए, हुक्का गुड़गुड़ाते, देह और पेट की भूख बिना मेहनत के शांत किए लोगों के आदर्शों को देख आंखों में उतर आता है क्रोध। वे हमारी हत्या कर हम पर हंस पड़ते हैं, हमारे क्रोध को कह देते हैं बेबुनियाद। उनके बताए आदर्श, उनकी बताई क्रांति, उनके बताए मार्क्स और लेनिन, यही है शाश्वत और सत्य, जैसे उनके बताए ब्रह्मा और शिव थे। न अपनी ही देह में जकड़े लोगों ने जाना, न गंगा नदी को पार कर सुने द्वीप पर प्रेम करने गए मछुआरे ने, न जबरन ब्याह दी गई 16 बरस की लड़की, न उसकी प्रेमिका ने जाना क्रांति का गहन विमर्श। धर्म के ठेकेदार मर्दों ने धर्म को छिटकते देख लिया क्रांति का ठेका, और जो मर्द नहीं थे उन्हें नहीं मिला क्रांति में स्थान। प्रेम के दस्तावेजों में बाकी है अभी लिखी जानी दास्तां उन लोगों की, जिनके जन्म ने निर्धारित किया उनके मनुष्य होने से पहले उनका मर्द या औरत होना, और उन्हें लड़ना पड़ा अपने ही शरीरों से, अपनी अस्मिताओं के लिए। लिखे जाएंगे किस्से उन लड़कियों के जिन्होंने अकूत प्रेम किया लड़कियों से, लड़कों से, और उनसे भी जिन्होंने नकारा ये दोनों होना। अभी तो बाकी है किस्से उन लड़कों के जिनके प्रेम में थी उतनी ही आग, जो धधकते तो कलेजों से अश्क गिरे, पर जिन्हें ज़रूरत ना हुई महबूब बदन की, अंजामे इश्क की खातिर। 17 बरस के 2 लड़कों ने खेल खेल में तोड़े कई पके फल। उन्होंने प्रेम किया और फल खाया और प्रेम किया। जहाँ जहाँ किया उन्होंने प्रेम, वहीं वो दिए फलों के बीज। उन पेड़ों पर उगाए कई फल, कुएं पर जाती औरतों ने हंसते गाते मन भर खाए फल। उनसे जने लड़कों ने उन्हीं पगडंडियों पर, जिन्हें उनकी माँओं ने कुएं पर जाते हुए बनाया था, पेड़ों से फल खाने के लिए खेले जाने कैसे कैसे कितने खेल। बड़े होते लड़कों ने पढ़ा धर्म और विज्ञान। उन्होंने काट दिया पेड़ों को ताकि मंदिर और बड़े संस्थान बने। उन्होंने औरतों को कह दिया गवार, क्योंकि वे पढ़कर शहर बसा चुके थे। उन्होंने उन 17 बरस के लड़कों को, जो अब बूढ़े हो चले थे और अब भी प्रेम करते और फल खाते, धर्म और विज्ञान से बेदखल कर दिया। बूढ़े हो चुके लड़कों के पास न बचे फल, न पेड़, न कुआं, न पगडंडियां, केवल बचा प्रेम, धर्म और विज्ञान के विरुद्ध। जैसे कविता होती है शब्दों के अंतराल में, होता है प्रेम अंतराल में देहों की। इस अंतराल में होती हैं सरहदें मजहब की, मुल्क की, रेखता की,
और जाने कितनी अनजानी लकीरें जो ठेकेदारों ने दंभ में खींची हैं। प्रेम ललक है इस अंतराल को भरने की, अंतराल के बिना रह जाती है कविता कोरे शब्दों का ढेर, शब्द निर्जीव, खोखले, अर्थहीन, बोझिल। तुमने लिखे शास्त्रों इतिहास, तुमसे ही परिभाषित सब रस बात्सल्य हो या भीभत्स, वे लड़के जिन्होंने प्रेम किया अपनी दुगनी उम्र के ब्याहता पुरुषों से, वे ब्राह्मण बधुएं जो भंगिन के साथ भाग गईं, सब लोक लाज को आग लगा वे हिजड़े जिन्होंने छोड़े दुध मुँहे बच्चे और ताली पीटते दिया तुम्हें बेटा होने का आशीर्वाद। तुम्हारे लिखे किसी ग्रंथ में नहीं आते, उनका प्रेम परे है तुम्हारी स्मृतियों से, उनका रुदन सुनकर तुम्हारी फूटती रही हंसी, उनके लहू का रंग तुमने देखा ही नहीं लाल, तुम्हारे किस्सों से नदारद रही उनकी आत्माएं। कभी तो उनके हाथ भी आएगी कलम और लिखेंगे वे तुम्हारी सभ्यता का, और लिखेंगे वे तुम्हारी सभ्यता की असभ्य कविता। तो ये थी कविता जो कवि धर्मेश जी के द्वारा लिखी गई थी। कविता कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही कविताएं मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।